मैं फिर अपनी वाली हरकतों पे आ जाऊंगी। मान्या, तो देखो 10th इज नॉट दैट टफ, मतलब टफ क्लास। आपको क्या करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे, हर दिन पढ़ो। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्लीज प्लीज हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। Right. तीसरा क्वेश्चन सर का ये था कि मैंने कौन कौन सी चीजें यूज करी थी 10th में, कौन कौन सी बुक्स आई हैव यूज्ड। Okay. Action. Hello everyone, welcome to another video of interviews with the toppers. Toppers टर्म बड़ा अजीब होता है, बट लेट्स से कि वो स्टूडेंट जो अपने ऑब्स्टेकल्स, अपनी परेशानियों को या मन के जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उन सबको जो पार कर लेते हैं, फिर वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। तो जो हमारे साथ आज हैं उनका नाम है महक। और हेलो महक। हेलो सर। ये इसलिए डर रही है, एक्चुअली हम चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज कुछ हो जा रहे थे बार बार, बट देख लो एनर्जी उसमें इतनी ज्यादा है। एक्चुअली वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि शी इज ऑलवेज देयर। जैसे उसके बोर्ड्स खत्म हुए थे, उसके बाद में जब अगले साल बोर्ड्स के बैचेस आए तो शी वॉज देयर विद द बैचेस, उनको रात रात और पढ़ाना, मेंटोर करना विषव के साथ। तो वो अपनी जर्नी तो क्या ही बताएगी, वो अपनी जर्नी कुछ नहीं बताती है। शी इज वेरी दिस, क्या बोलते हैं, वो मुझे बताती, जो बताती कॉल पे कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। अदरवाइज इतना ब्रैग तो करती नहीं है, वो ब्रैग सिर्फ अपने भैया के बारे में करती है। तो आज हम महक से उनके प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे, मेंटल कंडीशन जो रहती है प्रिपरेशन के दौरान उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या सोर्सेज महक ने लिए, क्योंकि इस बार महक का 12th है, 10th भी दिया ही था, तो वो ऑलरेडी एक बोर्ड देने वाली हैं, एक बोर्ड दे चुकी हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। हेलो महक, ये तुम्हारा सेकंड बोर्ड है, तो हाउ इज इट डिफरेंट विद 10th? 12th का बोर्ड्स कितना डिफरेंट है, फीलिंग्स कैसी हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? तो सर मैं आपके पहले क्वेश्चन से आंसर देना स्टार्ट करूंगी कि मेरी प्रिपरेशन कैसी थी। तो 10th में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्टिंग से एक मतलब कंसिस्टेंट स्टूडेंट थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं था। आई वाज कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद बस मैं 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती थी, मैं हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ती थी। आई यूज्ड टू इग्नोर दो सब्जेक्ट्स। बट अगस्त में आके मुझे पता चला कि हिंदी पढ़ना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मेरी हिंदी में हालत कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं। आफ्टर माई हाफ ईयरलीज आई रियलाइज्ड बट अगर ऐसा चलता रहा माई परसेंटेज वुड बी ड्रॉप्ड और बहुत हद तक ड्रॉप हो जाएगी। तो देन आई मेट सर और फिर सर ने मुझे पूरा गाइड करा। सो दैट वाज द फेज ऑफ माय प्रिपरेशन। उसके बाद सर सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि कैसे मेरी 12th मेरी 10th से डिफरेंट है। तो देखो ऐसा होता है ना कि जो हमारे पास 10th क्लास होती है दैट इज नॉट दैट टफ, बिकॉज आपको पता है कि आपका 10th में सिलेबस एक लिमिटेड होता है, मगर 12th में चीज़ें बहुत एक्सपांड कर जाती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन हो जाती है हर एक चीज़ की। जैसे अगर आप क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें अगर आप मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हो तो 12th में आपका एक पूरा चैप्टर बन जाएगा, बेसिकली एक पूरी ब्रांच बन जाएगी मैग्नेटिज्म। तो देखो 10th इज नॉट दैट टफ, मतलब टफ क्लास। आपको क्या करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे, हर दिन पढ़ो। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्लीज प्लीज हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। तीसरा क्वेश्चन सर का ये था कि मैंने कौन कौन सी चीजें यूज करी थी 10th में, कौन कौन सी बुक्स आई हैव यूज्ड। तो सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर्स के लिए एक व्याकरण की बुक ली थी, जिस बुक में इंडीड बहुत सारी गलतियां थी और मैं सर को हमेशा बोलती थी, सर देखो इस बुक में ये गलती है, ये मिसप्रिंट है। तो सर ये यूज्ड टू से कि बेटा मतलब आपको यूज करनी नहीं चाहिए थी। और पीवाई क्यूज जो मैंने करे थे वो मैंने सर से ही करे थे, बिकॉज मैंने कोई और वेबसाइट नहीं गई थी। मैं कुछ पीवाई क्यूज हिंदी के सॉल्व करने के लिए, मोस्ट प्रिसाइजली हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो मैंने जो सर ने हमें प्रोवाइड करे थे मैंने वही पीवाई क्यूज को सॉल्व किया। और उसके बाद अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना हिंदी में, बिकॉज मात्राओं की गलतियां होने से 0.5 मार्क्स कटते कटते फिर वो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। कभी आप व्याकरण में गलती नहीं करोगे, लेकिन राइटिंग सेक्शन में गलती होना बहुत कॉमन है। तो कोशिश करना कि राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ डिक्टेशन में, जो सर लेते हैं। और चौथी चीज़ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि टीचर मत बदलना। जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उस टीचर पे ट्रस्ट रखो। अगर तुम जैसे सपोज तुम हिंदी पढ़ रहे हो, अगर तुम आकाश सर से पढ़ रहे हो तो प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन हिम। ये सब कुछ करवाएंगे। मैं कोई सर को स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये,
कुछ भी वैसा नहीं है। सर सब कुछ करवाते हैं, क्योंकि सर ने हमें भी पीवाईक्यूज करवाए थे, गलतियां सुधारी थी हमारी, हमें सैंपल पेपर्स करवाए थे, सब कुछ करवाए थे। तो जो चीजें सर देते हैं, जो मटेरियल सर देते हैं, उसको रेफर करो, यू विल स्कोर वेरी गुड। तो महक की बातों में 2-4, वैसे तो पूरा इंटरव्यू सम अप कर दिया महक ने एक ही बार में। तो इनमें 2-4 चीजें थी कि हाउ महक मेट मी वो एक अलग स्टोरी है कि हम कैसे मिले थे। ये जितनी तुम्हें सिंसियर लग रही होगी लड़की, ये सिर्फ इंटरव्यू में है। बाकी तुम इंटरव्यू के अलावा एक आर्मी है, एक ग्रुप बना रखा हमने व्हाट्सएप का। इट्स मोर लाइक अ सपोर्ट ग्रुप और मोर लाइक अ फैमिली। वहां पे देखना तुम दादी I अम्मा। beg your pardon, sir. It's not WhatsApp, it's Telegram. इट्स टेलीग्राम। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप बोला क्या? तो ये वहां पर फैली होती है यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए शी इज वेरी। अब वो एक्चुअली इसके पीछे रीजन भी है कि शी इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग जो कि मैं तुम्हें अभी शेयर नहीं करूंगा। तो इस वजह से शी इज मोर लाइक ए फोकस। मैंने 4 सवाल जो बोले थे मुझे याद नहीं रहे मैंने क्या क्या पूछा था। तो उन सब के साथ मैं एक चीज जो महक ने अभी यहाँ पर डिस्कस करी कि व्याकरण की जो हम बुक ले लेते हैं वो नहीं लेनी चाहिए। वो लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए? किसी की पुरानी ले लो, क्योंकि उसमें अनुच्छेद बड़े सारे होते हैं क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने होते हैं वो पता चल जाता है। वो महक ने बड़ा अच्छा बोला, ग्रामेटिकल तो बहुत एरर्स होते हैं। महक की एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो सब डर गए होंगे क्योंकि महक ने बोला कि भाई मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ स्टार्टिंग से, तो आधों को मिनी हार्ट अटैक आ गया होगा, मैया मोरी अब ना है वो जे ना है रो जे बोर्ड तो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। महक तुम इस बारे में क्या बताना चाहते हो? इफ समवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जनवरी, क्या क्या वो कर सकते हैं, मतलब लाइक शॉर्ट में। अब ये अभी आ गई है अपने 11वीं वाले मोड में, थोड़ा टाइम लगेगा इनको समझने में। हाँ सर देखो, लास्ट में मैं प्रिपरेशन लोगों कह लो को अभी तो, क्योंकि 45 डेज ही रह गए हैं 48 days सर। हे भगवान ओके, प्रिसाइज। सो बेसिकली 10th वालों के कम होंगे, हमारे तो इतने ही हैं। अब अच्छा ऐसा है कि मतलब तुम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, तुम झूठे झूठे ख्वाब तो नहीं दिखाऊंगी दैट यू कैन स्कोर 95 अबव। नहीं, थोड़ी हिम्मत दे दो, डराओ मत, अरे टीचर बहुत सुनो, डरानी जस्ट है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर हाँ, तुमने पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ा है हाँ, तो यू कैन स्कोर। अच्छा, हाँ, हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में कर रहे हो तो फिर यू कैन स्कोर। हम्म, अगर तुम मैथ्स से सस्ती, तो इस वहम से बाहर आ जाओ कि तुम अब 100 ला सकते हो, बिकॉज नहीं होगा। सेट रियलिस्टिक गोल्स है ना। दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं बिल्कुल फेक नहीं हो रही, बिल्कुल रियल रहूंगी। ये जो you should वीडियोस हम be यूट्यूब real, पे you देखते should हैं, be you should be real to yourself है ना, रियलिस्टिक यस, गोल्स सेट करने जो पड़ेंगे। वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं स्ट्रैटेजी वाली कि मतलब 10 दिन में पढ़ के लाए 95+, अरे वो इंसान कोई गधा थोड़ी है जिसने साल के पहले दिन से पढ़ा है, जो हाँ, कंसिस्टेंट है। अगर सही वो बात। इंसान 95 लाने लगा जो 10 दिन में पढ़ रहा है, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी जो पूरे साल से पढ़ रहा है। राइट। अब अभी भी यू हैव स्टिल 45 days, एंड 45 days इज नॉट अ लेस टाइम। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, और ऐसा मत करना कि नाउ यू विल स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट यू हैव टाइम। नो, यू डोंट हैव टाइम। एक सेंस में यू हैव टाइम, दूसरी सेंस में डोंट हैव टाइम। स्टार्ट डूइंग इट नाउ, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से शुरू कर दो अगर नहीं पढ़ा है तो। बिकॉज जैसे होता ही है कि अब तुम्हारे पास यू लेफ्ट विद 45 days, स्टिक टू अ टीचर। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एजुकेटर पकड़ो, उससे लग जाओ, वो जो करवा रहा है कर लो अच्छे से। मैं बोलती हूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, आई विल सजेस्ट यू आकाश सर। देखो, ऐसा नहीं है, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं फिर से बोल रही हूँ, सर ने मुझसे कोई जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं करवाया। इट्स जस्ट कि मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम आकाश सर पे बिलीव रखते हो, तो वो बेसिकली विल हेल्प यू विद योर लिटरेचर पार्ट एज वेल, और वो तुम्हारी गलतियां भी सुधारेंगे, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। नॉट, आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, मगर वो तुम्हें अब तुम्हारी गलतियां सुधारने में इनफैक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब तुम आकाश सर को पकड़ लो और डाउट पूछ पूछ के सर का सर खा लो, कि सर भी परेशान हो जाएं कि भाई इतने सारे डाउट्स पूछ रहे हैं ये। और जो चैप्टर नहीं आता बस उसको पकड़ के पढ़ लो बस। और हिंदी इंग्लिश के चैप्टर्स कुछ ऐसा होता नहीं है कि 10-10 पेजेस के चैप्टर्स नहीं होते। हरिहर काका जैसे चैप्टर्स एक्सेप्शन ही होते हैं। ठीक है, वो तुम्हारी बुक में तुम्हें 3 ही मिलेंगे, टोपी शुक्ला, हरिहर काका, ऐसे ही कुछ है, एक और होगा। देखो, वो चैप्टर्स चाहे जितने लेंदी हो ना, वो चैप्टर्स होते बड़े आसान है। ठीक है, वो चैप्टर्स इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते। कुछ चैप्टर्स बहुत, जैसे धर्म वाला चैप्टर है कोई इनका 10th में या 9th में है, वो 9th में था। धर्म के रिलेटेड, महात्मा गांधी वाला वो 9th 9th में। अच्छा, तो वैसे चैप्टर्स जो है वो बहुत टफ होते हैं। ठीक है, वो चाहे छोटे से होंगे ना, वो इंटेलेक्चुअल चैप्टर्स होते हैं। ये चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, एक बार रीडिंग लगाओ,
क्वेश्चंस लगाओ। और हिंदी कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि तुम 10 बार पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा। जस्ट स्टिक टू अ टीचर, उनकी गाइडेंस लो और अपने काम को करो। दैट्स इट, आई वुड लाइक टू से। अब 45 डेज में दिस इज व्हाट यू कैन डू। सॉल्व द पीवाईक्यूज एंड 30 दिन में अपना टारगेट रखो कि खत्म करो, और 30 दिन इज नॉट अ लेस टाइम फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद 15 डेज में खूब सैम्पल पेपर्स करो, खूब पीवाईक्यूज लगाओ जो तुम कर सकते हो, और पीवाईक्यूज इनफैक्ट साथ साथ लगाओ, दैट वुड बी मच बेटर। ग्रेट। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ अब देखो, कुछ बच्चे बहुत ही भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। उनके लिए थोड़ा-सा लाइक ऑब्वियसली एज़ अ मेंटर तुम अगर ये बता सको कि कितना-कितना, क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ें? पीवाईक्यूज़ कब-कब, जैसे ये नहीं कि मैथ्स का रोज़ पीवाईक्यू लगा रहे हैं। मैथ्स के पीवाईक्यूज़ कितने कब लगाने चाहिए? हिंदी के कितने कब लगाने चाहिए? या कितने घंटे का स्टडी पैटर्न? मत तुम्हारा वाला नहीं, ये लड़की बहुत रिगरस पढ़ती है। हम हर किसी को मैच नहीं कर सकते। तुम वो वाला बताना जो डुएबल हो, एक आम सीधे-साधे बच्चे के लिए जो 50-60% स्कोर करता हो, जो डरा हुआ हो, वो आराम से कर ले। थोड़ा डुएबल सा कुछ अगर तुम बता सको। ओके, जो उसे तो डर ना देखो, अगर बात टाइम टेबल की रही तो मैं इतनी कुछ परफेक्ट हूँ नहीं, बिकॉज़ टाइम टेबल बना लो पर फॉलो नहीं होता। तो एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल अगर हम बोले ना, मैंने खुद ने कभी फॉलो करा और ना ही होगा, आई नो दैट। बेसिकली करना ही है, एक दिन उठो सुबह, जस्ट मेक अ टारगेट, टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो कर लो। वो बना लो कि हाँ, ऑब्जेक्टिव आज बेस्ड कुछ स्टडीज। आइडिया लगा लो अपने सिलेबस का। यस, अपने आइडिया लगा लो सिलेबस का, क्या-क्या करना है उसको टिक कर लो, क्या-क्या नहीं हुआ उसको टिक कर लो। नाउ फोकस ऑन दैट पार्ट जो तुमसे नहीं हुआ है, बिकॉज़ अभी तुम एग्जाम के एक दिन पहले नहीं आए हो कि तुम उन चीज़ों पे ध्यान दोगे, जो राइट, तुमसे राइट। हो गया उनको पढ़ोगे नहीं। यू स्टिल हैव 45 डेज़ एंड इट्स नॉट अ लेस टाइम, ठीक है? तो अब उन चीज़ों को टिक करो जो तुमसे नहीं हो पाया। अब उन चीज़ों पे फ़ोकस करना स्टार्ट करो। तो एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता कुछ भी, ठीक है? यू कैन नॉट मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड नाइदर यू कैन फॉलो दैट। जस्ट डू वन थिंग, टू डू लिस्ट बना के टॉपिक्स को टिक करो। ऐसे कर लो कि टॉपिक्स को क्लासिफाई कर लो। दीज़ टॉपिक्स आर वीक, दीज़ आर एवरेज एंड ये टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, हर सब्जेक्ट का। डू दैट थिंग। उसके बाद जैसे मुझे पता है कि मेरे फिज़िक्स में मेरी ऑप्टिक्स वीक है। आई एम गुड एट अदर मतलब चीज़ें ब्रांचेस, मगर मेरे को रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में मुश्किल आती है। तो मैं 3 दिन से वेव के पीवाईक्यूज के पीछे ही पड़ी हुई हूँ। डू दैट थिंग ना। अब मुझे पता है कि मेरा अल्टरनेटिंग करंट अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा ब्रेक पे लाऊँगी कि अच्छा है वो मेरा। छोड़ना नहीं है, पता चले उसमें नंबर कट जाए और बाकी में फुल आ जाए। ठीक है? वैसा नहीं करना कि जैसे मैं तुम्हारा 10th के टॉपिक का रेफरेंस लेती हूँ। सपोज़ तुम्हारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शायद तुम्हारा कोई चैप्टर है, 4th होगा शायद फिज़िक्स का। अब तुम फिज़िक्स का वो चैप्टर तुम्हारा वीक है, तो ये नहीं है कि तुम लाइट को ही छोड़ दोगे पढ़ना, कि लाइट को छोड़ के मैं सिर्फ वो पढ़ता हूँ। लाइट को भी थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करते रहो कि वो तुम्हारे दिमाग में ना कहीं पड़ा रहे। ऐसा ना कि मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सेल करने के चक्करों में लाइट भूल जाओ। वो भी नहीं करना है। ठीक है? तो अपने जो टॉपिक्स को क्लासिफाई करो, जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे मोर फोकस करो, मगर ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। डोंट डू दैट मिस्टेक। वो मैंने करी हुई है 10th में एंड शायद तभी मेरे मार्क्स लैग हुए थे कहीं न कहीं। एंड रिवीजन इज़ द की। मैंने 11th में बहुत राइट। खतरनाक गलती करी थी कि मैंने रिवीजन नहीं करी थी। आई विल नॉट रिपीट दैट सेम थिंग इन 12th। 12th में मेरे को पता है मेरे को रिवीजन करनी है, रिवीजन के बिना मेरे नंबर नहीं आएँगे। मैं 10-10, 12-12, 15-15 घंटे क्यों ना पढ़ लूँ। I राइट, would राइट। not be able to score marks without revision. तो stick to that revision वाला part और जो weak चीजें उन पे focus ज़्यादा करो। ग्रेट। महक की बात में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। देखो, महक के बैचेज़ में और महक के पुराने बैचेज़ में, इनफैक्ट जो अभी महक के बाद जो बैच आया था उसमें 40-40 का रेशियो था, 40 एमसीक्यूज़ एंड 40 डिस्क्रिप्टिव। इस बार क्या है, 16 मार्क्स तक के तुम्हारे एमसीक्यूज़ वाला पार्ट रहने वाला है। उसके अलावा 64 मार्क्स सिर्फ तुम्हारा लिखना ही लिखना है। हिंदी और इंग्लिश में रिगरस प्रैक्टिस करना, ज़्यादा मत रिगरस मतलब कैसे? वो मेरे साथ हो जाएगी। अलग से टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम 1-1 घंटा आ जाओ, यूट्यूब पे मेरी अनसीन पैसेजेस की क्लासेस डेली हो रही हैं, वो सीख जाओगे, अनसीन पोएम सीख जाओगे। उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस मैं सिखा दूँगा। तुम्हारा हिंदी तो मैं मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा। इंग्लिश का तुम देख लेना, मैं उन सब्जेक्ट्स पे नहीं कूदूँगा जिनको मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ बट मैं हीरो नहीं बनूँगा। बात रही मैथ्स की, मैथ्स के लिए जो भी तुम बुक्स फॉलो कर रहे हो, उन बुक्स को फॉलो करो। मैथ्स को डेली 2 घंटा दो, ठीक है? और टाइम के हिसाब से नहीं, जैसे महक बोल रही है, मेरे हिसाब से, महक के हिसाब से और मेरे हिसाब से यही बेटर होता है। हम टाइम तो बर्बाद भी कर सकते हैं। 2 घंटे बर्बाद हो गए, करे 10 क्वेश्चन, अरे हमारा तो हो गया 2 घंटे पढ़ लिए। ना,
एक एक्सरसाइज पकड़ो, चाहे 2 एक्सरसाइज पकड़ो, चाहे 2 क्वेश्चन पकड़ो, उन्हें रगड़ दो अच्छे से, उन्हें रगड़ दो 3-4 दिन बाद उनका रिवीजन करो या 1 हफ्ते बाद रिवीजन करो। कोई भी चीज़ हमें तब याद रहती है जब वो रिपीट होती है। कोई भी मीम, किसी का नाम, कोई सड़क, कोई गाना, कोई मूवी की स्टोरी, जितनी बार रिकॉल होती है हम उतना याद रखते हैं। एवरीथिंग वर्क्स ऑन रिपीट। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे, काम नहीं करेगा। जैसे कई बार हमने कोई शॉर्टकट वीडियो देख ली, मान लो अब जनवरी 3 है, 3 जनवरी को हमने कोई वीडियो देख ली, साइंस वाइंस का कोई टॉपिक देख लिया। अब वो सीधे फरवरी में उठाएँगे, वो गुल हो चुका होगा, वो तो कुछ पता ही नहीं रहेगा, वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम हफ्ते दर हफ्ते अगर रिपीट करते हैं, 3 बार कोई चीज़ रिपीट होगी ना, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कोई भी चीज़ रिपीट हो गई, तुम 12th तक याद रखोगे उसे। लड़की को ये सॉरी महक को कैसे याद है, हरिहर काका या चैप्टर्स भूल जाते हैं। मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों को, मुझे चैप्टर्स याद नहीं थे, मुझे ये याद नहीं था 1 साल बाद के बच्चों के व्याकरण के टॉपिक्स क्या है, महक को क्यों याद है? पढ़ा है, लिखा है, राइट किया है। और इस बार ये लोग तो बहुत जल्दी कर लेते थे क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इन लोगों ने प्रैक्टिस करी थी दबा के। मैं जितनी कराता नहीं था उससे 4 गुना एक्स्ट्रा ये लोग करते थे। इस बार लिखने का काम बहुत है, मैथ्स में भी होगा, साइंस में भी होगा, एसएसटी में तो पन्ने भरने पड़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश सब में भरना पड़ता है। भाई मेरे, लिखो, पेन चलाओ, ठीक है? वीडियोज़ के सहारे ही मत रहो। खुद से लिखो, खुद से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। ज़्यादा दोस्तों के सहारे मत रहना, ज़्यादा मेंटर्स के सहारे मत रहना, खुद से, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। महक ज़्यादा लोगों से पूछती नहीं थी। महक ने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करा था, ये बड़ी कमाल चीज़ है। वो घबराती नहीं थी, भिड़ जाती थी। और दूसरी बात वो रेडी थी अपने आप को स्टूपिड कहलवाने के लिए, लेकिन वो 1000 सवाल पूछती थी। दुनिया उसे क्वेश्चन मार्क की अम्मा बोलता था, कुछ भी बोलता था, ये शर्माती नहीं थी। बोला नहीं, तुम लोग कुछ भी बोलते रहो, सबको छुपा देगी, ये पूछेगी। पूछने से फायदा भी हुआ। मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए वो तुम थंबनेल में देख ही लेना। इम्पोर्टेंट क्या है? बी स्टूपिड, बी क्यूरियस, इट्स फॉर यू। दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है, भाई तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे हमारे अलग अलग इंडिविजुअल मार्क्स हैं, दोनों काम करेंगे, मतलब सब अपने अपने लिए काम करते हैं, ठीक है? बी स्टूपिड, बी क्यूरियस, मैं तो सीधा ये कहता हूँ। टाइम टेबल की बात हो गई, सोर्सेज ऑफ मटेरियल हो गए, है ना? तुम किसी टीचर को सजेस्ट करना चाहो, जैसे किसी बच्चे के पास यूट्यूब पे कोई टीचर ना हो, है ना? तो प्लेटफॉर्म्स का तो नाम नहीं ले सकते किसी, लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई टीचर इंग्लिश का कोई अच्छा मिल जाए या साइंस का कोई बेहतर मिल जाए, एसएसटी का सबको पता है, दिगराज सर बढ़िया पढ़ाते हैं, वो हेल्प कर देंगे काफी, है ना? हिंदी तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करा दूंगा, तुम डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा किसी टीचर से कम ज्यादा नहीं, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अच्छा करा दूंगा काफी, डरोगे नहीं तुम। हाँ, तुम और किसी सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को रेफर करना चाहोगे? मेरे हिसाब से अगर हिंदी के लिए तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू, आपको पता है मेरा रिप्लाई चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज मैंने कोई और टीचर लिया ही नहीं हिंदी के लिए। राइट। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए देखो, बहुत सारे टीचर्स हैं, आई नो दे आर वेरी गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब, मगर विशाल महाजन सर जैसी मैथमेटिक्स शायद ही कोई पढ़ा। राइट। ही वाज एन एक्स एजुकेटर ऑन एन अकेडमी, बट ही इज इनसेन, आई वुड से ही इज मैंने उनके इनसेन। बारे में बहुत सुना है कि यस, मतलब बहुत ज्यादा कमाल के फ्रेंडली टीचर है वो। बहुत कमाल के टीचर है सर वो। हम कभी-कभार क्या होता है ना, बड़े चैनल्स के सामने ना छोटे चैनल्स को क्या करते हैं ना कि ओवरसी कर देते हैं। मगर ही इज लिटरली अ जेम ऑफ वी मैथमेटिक्स। फोकस ऑन सब्सक्राइबर्स। यस, एंड नेक्स्ट साइंस के लिए तो यू हैव सो मेनी टीचर्स। साइंस के लिए मैंने कौन, आई थिंक मैंने हिमाल शर्मा सर से साइंस करी थी, वाज आल्सो एन एक्स एजुकेटर। और साइंस के लिए सच बोलूँ ना, मैंने बहुत टीचर्स चेंज करे थे, और साइंस में मेरे को दिख भी गया था परिणाम खराब ही होता है। आई गॉट 91, आई एक्चुअली डिजर्व 97 98, मगर मुझे पता है वो टीचर स्विच कर करके ना, वो मैंने अपना काम खुद खराब करा था। और साइंस के लिए तो आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, शायद प्रशांत सर, शायद वो भी साइंस पढ़ाते हैं, वो उनसे पढ़ो। एसएसटी के लिए तो दिगराज सिंह राजपूत सर एंड शुभम पाठक मैम, आई वुड आल्सो सजेस्ट हर, वो बहुत अच्छी टीचर है। उसके बाद हिंदी के लिए तो आप, और इंग्लिश के लिए किनसे पढ़ी थी मैंने? मैग्नेट ब्रेन से इंग्लिश पढ़ी थी, मैग्नेट ब्रेन सर। अच्छा, एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं मैग्नेट ब्रेन को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो काफी सारा मटेरियल फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं काफी। वैसे ही उस टर्म पे चलते हुए, कहीं ना कहीं उनसे भी सीखते हुए, मैंने भी ये किया, मतलब हमने ऑब्वियसली इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, मैंने हर एक पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लिखकर हमारी वेबसाइट पर डाला। हमारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबकी वेबसाइट है, नथिंग इज पेड, सब कुछ फ्री है। वेबसाइट्स पे डाला है,
ठीक है, वहाँ पे पोएम्स की 12th वालों को भी बता देना, 12th वालों के लिए भी मैंने पोएम्स की लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन डाली है। मैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की भी जल्दी से वीडियोस डालने वाला हूँ शॉर्ट में बोर्ड्स की हेल्प के लिए। दूसरा 12th वालों के लिए भी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डाली है। और तीसरा, क्विज होती है डेली टेलीग्राम पर व्याकरण की। डेली मतलब डेली, मैं खुद से पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज बना बना के टेलीग्राम पर डालता हूँ, तुम्हें लिंक सारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सब कुछ फ्री है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तुम छोटे भाई बहन हो मेरे, पढ़ो, मार्क्स लाओ। और दूसरी बात, महक सेल्फ डाउट को कैसे हटाएंगे, या रिश्तेदारों की जो एक्सपेक्टेशन है या घर वालों की। मुझे पता है ये लड़की, ये इसको मैं समझाता रहता हूँ, बट स्टिल पूछ लो, मेंटोर। हाँ, हाउ डू यू सब कोप अप देखो विद द सेल्फ डाउट एंड द एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल? वो तो रोती रहती है, वो छोड़ो, फिर भी बताओ। सर देखो, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सेल्फ डाउट तो हर एक इंसान अपने ऊपर करता है, लेकिन ओवरकम मैं भी करना इज करता हूँ। मोर इम्पोर्टेंट। यस, एवरीबडी डज, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। कुछ एंड चीजें ओवर मतलब थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन, इसको कोई हाइप करने की जरूरत नहीं यस, है कि ओवर जैसे थिंकिंग हो रहा है, इंसान की स्ट्रेस हो रहा नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं कुछ चीजें, है। जैसे यस, मेरे को लाइक हम बोलते हैं कि जेलसी करना इज नॉट राइट, आई नो दैट इज नॉट राइट, बट ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं आप कर लेते हो थोड़ी बहुत। राइट, ठीक है, ओवर थिंकिंग भी हो जाती है। मतलब जेलसी को अगर आप कंपटीशन में चेंज कर रहे हो तो यस, दैट इज मच बेटर। चैनलाइज करना है ना पॉजिटिव वे में। यस, दैट इज मच बेटर। अगर आप देख रहे हो कि हाँ वो इंसान अच्छा है, तो मैं उसके जैसा कैसे बन सकता हूँ, हाँ क्या ना, बिकॉज वो भी कुछ मतलब दूध का धुला इन द सेंस कि वो भी अपनी मम्मा के पेट से कुछ सुन के पढ़ के सुपर राइट, इंटेलिजेंट बन के तो आया नहीं है। यू ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम। इनफैक्ट वो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनके आईक्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन मत करना, साइंस इतना हाइप मत करना उस चीज को। मगर सेल्फ डाउट से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जैसे उस चीजों को करो भाई। आई वुड से प्रैक्टिस थिंग्स अपने आप के ऊपर। जैसे मेरे को तो अभी भी बहुत सेल्फ डाउट होता है कि मेरा पता नहीं केमिस्ट्री का एग्जाम कैसा होगा, मेरी ऑर्गेनिक कैसी जाएगी, मेरे फिजिक्स में ऑप्टिक्स कैसा होगा, अगर मेरे नंबर कम आ गए तो मैं उसको कैसे फेस करूंगी, कैसे ओवरकम करूंगी। भाई सबको होता है, कर लो ना, आज का दिन आया है, आज की आज देखते हैं, कल की कल देखेंगे। और ये कोट एक्चुअली मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है ना। आज जो शुरू हुआ आज पढ़ लो, ठीक है। अब कल मैंने बहुत बार देखा, प्लान्स बनाने से चीजें होती नहीं है। आज हुआ, आज आया है, कर लो, ये टॉपिक्स नहीं आते, पढ़ लो इनको। फिर कल सुबह उठोगे, कल एक टू डू लिस्ट बना लेना, ये टॉपिक्स नहीं आते, उनको कर लो। ठीक है, ऐसा मत मतलब। और जो जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। आपको नहीं पता लास्ट मिनट क्या हो सकता है, प्लीज। जस्ट बी मतलब रियल, भगवान, जस्ट बी ग्राउंडेड, है ना। यस, जस्ट बी ग्राउंडेड। लास्ट मिनट इन द सेंस की क्या पता आपको खांसी जुकाम इतना लग जाए, आपका सर दर्द हो जाए, आपसे पढ़ा ही ना जाए। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना। और जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट है, भाई क्यों, पूछो सर से। सर इज मतलब मैं बोलती हूँ, तुम नॉट ओनली हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स की सजेशन भी लो सर से। ठीक है, और टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना, पेरेंट्स के इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते, उनका तरीका गलत हो सकता है। टीचर्स के तो इंटेंशंस भी सही होते हैं और उनका तरीका भी सही होता है। तो एटलीस्ट यू शुड फॉलो अ टीचर। और आई वुड से कि आकाश सर को फोन कर लो तुम। अभी शायद तुम लोगों के पास नंबर नहीं होगा सर का, है क्या? अभी तो सबको नहीं दे रखा है, तुम लोग रेयर ठीक, में थे, बट ओके। जल्दी अगर ये लोग इतना कनेक्ट हो जाएंगे जितना तुम लोग, तो व्हाई नहीं, नॉट। टेलीग्राम पे यू पीपल कैन मैसेज। अब यस यस, टेलीग्राम अगर वॉइस हम कॉल होती चैटिंग है, के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। 9:15 बजे हाँ 9:20 बिल्कुल, नोटिफिकेशन होती है, उसमें आ जाओ, वी कैन यू टॉक। पीपल कैन आस्क डाउट्स। तो उस चीज से हम सेल्फ डाउट को रिकवर कर सकते हैं। बाकी आई एम नॉट अ जीनियस और समथिंग लाइक दैट। मैं खुद भी बहुत ज्यादा, सर नोज बेटर। ठीक है, तो इट्स जस्ट कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने गलतियां करी है, वो तुम लोग ना करो। इनफैक्ट सेल्फ डाउट हर कोई करता है, मगर मैं ओवरकम एक करना चीज जरूरी बोलना चाहता हूँ, जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अपने आप को उतना ही बेवकूफ समझते हैं, जो कम बुद्धिमान होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो अपने आप को उतना ही इंटेलिजेंट समझते हैं। ये लड़की अपने आप को मूर्ख समझती है, तो अब तुम सोच लो ये लड़की किस कैटेगरी में आती है। नहीं 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 ठीक नहीं, है, वो बात नहीं है सर। मैं अपने आप को इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे पता है भाई क्या कॉन्सिक्वेंसेस जाएंगे। 11th में आई हैव फेस दैट, बिकॉज आई नो कि एक बार क्या हुआ था, आई वाज डूइंग वेरी गुड इन 11th फिजिक्स में। आई वाज डूइंग लाइक, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया भाई, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है। 10 दिन के लिए बीमार पड़ गई। आई वाज ऑन बेड फॉर 10 डैम डेज। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, नहीं, यू आर नॉट स्पेशल, बट इट्स जस्ट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर मेकिंग इट गुड, यू आर मेकिंग इट राइट ऑन योर बिहाफ। बाकी अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ जो मेरे खुद की ब्रांच के हैं, खुद की क्लास के हैं। आई हैव सीन पीपल आर सो डैम इंटेलिजेंट, मगर वो दिखाते ही नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है।
इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे डीमोटिवेट नहीं होते मेरी तरह कि हमसे ये नहीं हुआ, एग्ज़ाम में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जो होगा ना वो तय है, यू कैन नॉट चेंज। पढ़ लो बस, जस्ट स्टडी। दिस इज़ माय ओपिनियन, सो दिस इज़ द ओपिनियन फ्रॉम माय साइड। इसी के साथ ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई गेस महक ने बहुत सारी चीज़ें सम अप कर दी। बाकी मेरी छोटी-छोटी वीडियोस आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए मेंटल स्टेट को लेके, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को लेके आती रहेंगी, शॉर्ट्स एंड रील्स के रूप में आती रहेंगी। वीडियोस की समरीज मैं बनाता रहूँगा। डेली 9:20 तक हमारी डिक्टेशन शुरू हो जाती है, टेलीग्राम पे फ्री है। क्विज 9 बजे होती है, बिल्कुल फ्री है। 8 बजे अनसीन पैसेज की यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है, बिल्कुल फ्री है। 11th-12th के लिए मैं बिजनेस के, स्पेशली अभी तो 12th के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के मैं वीडियोस बना बना के डालना शुरू कर दूंगा समरी पार्ट में, ताकि थोड़ा इजी हो जाए पढ़ना। वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल तुम लोगों के लिए अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं है वो आगे आ जाएगा। व्हाट डू यू वांट कमेंट्स में जरूर लिख देना। व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू गाइस वांट, जल्दी से बताते रहना। बाकी महक का इस बार बोर्ड से तो वो इतना मेंटोर कर नहीं पाएगी, अदरवाइज वो रहती है, पिछले साल बहुत बच्चों की हेल्प करी थी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जो भी है तुम गुड नाइट ही मानो। एंड अपना ध्यान रखो, खुश रहो। और ये महक की बच्ची आती रहती है, उसका मेंटल स्टेट ठीक रहता है, तुम भी आते रहो, बात करते रहो। हमने ऐसा स्पेस बनाया है कि तुम्हें कोई कभी जज नहीं करेगा, महक को कोई जज नहीं करता, मुझे कोई जज नहीं करता। बी इन दैट स्पेस जहां तुम्हें कोई जज नहीं करे। कनेक्ट विद अस, सब फ्री है सब तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, बाय।